बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा उसका एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, अनसर्टेनिटी विद इन एटम। आपको मैं बताता चलूं कि इस टॉपिक का ताल्लुक चैप्टर 19 में हमने पढ़ा था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल उसके साथ है। तो उसमें हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिटेल में डिस्कस किया था। लेकिन आज हम मुख्तसरन देखेंगे कि एटम के अंदर गैर यकीनी किस बात की है, इसका मतलब क्या है। देखें, पहले तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की मैं डेफिनेशन लिखने के बाद इसकी इक्वेशन लिख देता हूं। आपको याद है चैप्टर 19 में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था बच्चे कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच। मैंने उधर चैप्टर 19 में आपको हकीकत बताई भी थी, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा लेक्चर का, कि ये एच नहीं होता, असल में ये एच ओवर 4 पाई होता है या एच कट ओवर 2। लेकिन मैं एच इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हमारी बुक में एज इट इज लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी असल हकीकत जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज़रूर जाके देखें। बहरहाल हम टॉपिक की हद तक रहते हैं। डेल्टा का मतलब है जी अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विच इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। अच्छा, अब हमें पता है बच्चे एटम का सेंट्रल पार्ट क्या होता है? न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करता है। तो हम सपोज करते हैं कि क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रह सकता है? होता नहीं है, न्यूक्लियस से होता वो बाहर ही है। लेकिन हम ऐसा करके देखते हैं क्या ऐसा होता है। तो इसके दो केसेस हैं। तो केस नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं। तो मैं हेडिंग लगा देता हूं जी केस नंबर 1 को, डज इलेक्ट्रॉन रिजाइड इनसाइड न्यूक्लियस। तो ये हम सपोज करके देखते हैं, ऐसा होता नहीं है लेकिन हम सपोज करके देखते हैं क्या ऐसा होता है, ठीक है। तो ज़रा तवज्जो करें कि क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रह सकता है, ठीक है। तो बच्चे ज़रा आप तवज्जो करेंगे, न्यूक्लियस का जो साइज़ होता है ना, न्यूक्लियस का साइज़ होता है वो तकरीबन 10 की पावर -14 मीटर होता है या इससे भी कम होता है। तो जितना न्यूक्लियस का साइज होगा, अब इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है? न्यूक्लियस के अंदर। हम सपोज कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है। तो न्यूक्लियस का साइज है 10 की पावर -14। तो जितना न्यूक्लियस का साइज है, पोजीशन में अनसर्टेनिटी भी उतनी होगी। सो वी कैन से कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विच इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। और आपको पता है ना बेटा कि मोमेंटम की इक्वेशन किसके इक्वल होती है? P इज इक्वल टू एम वी, ठीक है, विच इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। P इज इक्वल टू एम वी। अब V निकालना है तो डेल्टा V इज इक्वल टू H ओवर, अब डेल्टा X और M ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे आके डिवाइड हो जाएंगे। तो डेल्टा X इंटू एम या M इंटू डेल्टा X, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे जाके डिवाइड हो जाएंगे। इनकी वैल्यूज पुट करवा देता हूं मैं। H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 ज़रब 10 की पावर -34। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ये न्यूक्लियस का साइज है, कितना है जी? 10 की पावर -14। और इलेक्ट्रॉन का मैस तो आपको पता है ना, 9.1 ज़रब 10 की पावर -31। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं बच्चे। तो ज़रा देखें आप लोग, इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूँ। तो क्या आ जाएगा? डेल्टा V इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.63 डिवाइडेड बाय 9.1, ठीक है। 10 की पावर को आप एक साइड पे कर लें, 10 की पावर -34, -14 ऊपर जाके +14 हो जाएगा, ठीक है। और -31 ऊपर जाके +31। तो जिनकी बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती हैं। तो 6.63 डिवाइडेड बाय 9.1, तो ये कितना आता है जी? 6.63 डिवाइडेड बाय 9.1, तो बच्चे ये आता है 0.728। तो ये आता है 0.728
ज़रब 10 की पावर कितना हो जाएगा जी, -34 प्लस 14 और प्लस 31, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 11। ठीक है, अब ये इशारिया फर्स्ट डेसिमल फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होता है, तो डेल्टा वी इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7.328 को राउंड ऑफ करके 3 लिख सकते हैं। अब लेफ्ट से राइट गए हम, -1 और +10 +11, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर आ चुका है जी 7.3 ज़रब 10 की पावर 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये हमारा आंसर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होगा तो उसकी स्पीड इतनी होगी 7.3 ज़रब 10 की पावर 10 मीटर पर सेकेंड। बच्चे ये स्पीड तो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा है, और ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होगा तो उसकी स्पीड इतनी होगी, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड तो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा है। तो इसका मतलब है ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये जो हमने सपोज किया था ना, क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रह सकता है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता। आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब हम दूसरी सपोजिशन करते हैं, केस नंबर 2। इसकी हेडिंग लगाता हूं मैं, डज इलेक्ट्रॉन रिसाइड इनसाइड द एटम। क्या एटम के अंदर होता है, यानी कि न्यूक्लियस से बाहर हो और एटम के अंदर हो, क्या ऐसा हो सकता है? तो जी बिल्कुल ऐसा तो होता है। इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता। तो अब एटम की अनसर्टेनिटी होगी, एटम का साइज होगा, तो डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू, एटम का साइज कितना होता है बच्चे? आपको पता है एटम का रेडियस 5.3 ज़रब 10 की पावर -11 मीटर। अब ये आप कहाँ से आया? आपको याद है हमने टॉपिक पढ़ा था क्वांटाइज रेडियाई, एटम का रेडियस बोहर एटॉमिक मॉडल में, आपको याद होगा, उसके बाद हमने पढ़ा था क्वांटाइज रेडियाई। बच्चे ये होता है 0.053 नैनोमीटर या 0.53 ज़रब 10 की पावर -10 मीटर। पॉइंट को फिर आप मूव कर दें, या 5.3 ज़रब 10 की पावर -11 मीटर। तो इसको लिखने के 2 से 3 तरीके हैं, इससे आपने परेशान नहीं होना। ये क्वांटाइज रेडियाई वाले टॉपिक में जाके देखें, मैंने सारे तरीके बताए हुए हैं, मतलब एक ही है। बहरहाल जी, ये एटम का रेडियस है। तो अब ये देखें, यहां तक तो कैलकुलेशन सेम होगी, ये सारी इक्वेशन। तो ये मैं डायरेक्ट ये इक्वेशन लिख के वैल्यूज पुट कर देता हूं। तो डेल्टा वी क्या आ जाएगा? सो डेल्टा वी इज इक्वल टू एच ओवर डेल्टा एक्स इंटू एम। अब ये इक्वेशन मैंने उधर बता दी थी आपको कि कैसे आई है केस 1 में। तो एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 ज़रब 10 की पावर -34। डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अब ये एटम का साइज है 5.3 ज़रब 10 की पावर -11। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 ज़रब 10 की पावर -31। अब जिनके ऊपर 10 की पावर है उनको अलग कर लें। 6.63 डिवाइडेड बाय 5.3 ज़रब 9.1, इसको आप अलग कर लें। और 10 की पावर किस किस के ऊपर है? 10 की पावर -34, -11 ऊपर जाके +11 हो जाएगा, -31 ऊपर जाके +31। तो हम ज़रब दे देते हैं जी इनको, 5.3 ज़रब 9.1, तो ये आ जाएगा 48.23। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू 6.63 डिवाइडेड बाय 48.23। ठीक है, ये सिर्फ इसको ज़रब देने से 48.23 आया है। ज़रब 10 की पावर कितना हो जाएगा जी? -34 +11 +31, तो ये +8 आ जाएगा। ठीक है, 10 की पावर +8। अब इसको डिवाइड कर दें, 6.63 डिवाइडेड बाय 48.23, तो ये आ जाएगा बच्चे 0.137।
तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.137, ठीक है, ज़रब 10⁸ अब पॉइंट को इधर मूव कर लें तो डेल्टा वी आ जाएगा 1.37। अब -1 है ना, -1 और +8 तो ये आ जाएगा +7, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अब ये जो आंसर है ना, ये 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट से कम है। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर होगा, और न्यूक्लियस से बाहर होगा तो उसकी स्पीड इतनी होगी जो कि स्पीड ऑफ लाइट से कम है। तो इसका मतलब ये बात ठीक है कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर तो होगा लेकिन न्यूक्लियस के अंदर नहीं होगा, ठीक है। तो पहला केस गलत है, दूसरा सही है। तो हमने प्रूव करके देख लिया। बच्चे आई होप कि ये छोटा सा लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह आपको पता है इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक्सरेज पढ़ा दिया था। अब ये अनसर्टेनिटी विद इन एटम, इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लेज़र पढ़ेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।